जय माता दी, जय श्री राधे। कैसे आप सभी स्वस्थ होंगे माता रानी की कृपा से, एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अभी आज 24 तारीख है ना, आज है 24 तारीख, शनिवार का दिन है। आज लगता है दरबार, 11 बज गए हैं, दरबार के लिए रेडी हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं दरबार को। ये देखिए, ऑस्कर समझ गया है कि जा रहे हैं करके, तो सोचा ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि ब्लॉग बनाने का अब टाइम ही नहीं लगता है। चलो, हम तो तैयार हो चुके हैं दरबार के लिए और आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, ये मैंने ऑनलाइन जो है दिए मंगाए थे। देखो कितने सुंदर हैं। और सी ये हाथ लगा देगा। देखो जी, बहुत सारे दिए खरीदने का मुझे शौक है, नए नए तरीके से लेती रहती हूँ। ये देखो, अभी मैंने ये मंगाए मैंने 4। ये दरबार के लिए जा रहे हैं 2। एक ये है, दोनों एक जैसे हैं। ये देखो, बोला ना भैरव बाबा की वो। तो भाई भगवान जी दरबार में इतने बिजी हो गए, भगवान जी भी डिमांड करते हैं। तो कभी माता रानी कुछ अपना मांगते हैं, कभी कोई। तो भैरव बाबा जी ने अपनी जो है छड़ी मंगाई थी, कब से बहुत दिन हो गए थे, हम लाए नहीं थे। फिर बच्चों ने जो है ऑनलाइन चेक किया तो मिल गई। ये देखो, ये है भैरव बाबा जी की छड़ी, क्योंकि हमारे माता रानी के दरबार में भैरव बाबा जी भी हैं। ये ऊपर से लगता है ऐसे, देखो ऐसे लगता है ये। तो आज भैरव बाबा जी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी छड़ी आ चुकी है। अभी ऐसे ही रख दे इसमें। और दिए लिए थे मैंने माता रानी के लिए, हमेशा चेंज करते रहती हूँ। हर नवरात्रे पे ना अलग अलग से दिए मेरे को लेने का शौक है। तो दुकानों में तो वैसे तो बहुत टाइप के मिलते हैं, पर वैसे नहीं मिलते जैसे मुझे चाहिए। काफ़ी मेरे को ना सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के लेने का जो है शौक है। देखो, और दिखाती हूँ, 2 दिए मैंने और मंगाए। तो ये लेकिन छोटे आ गए हैं। ये देखो, दिखाती हूँ आपको। एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है। ये देखो कितना प्यारा है, देखा आपने। बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, मेरे पास बहुत सारे दिए हैं, बहुत अखंड दिए भी मेरे पास बहुत सारे हैं, बड़े बड़े भी, खूब बड़े बड़े दिए हैं मेरे पास। और हर नवरात्रों में मैं चेंज करते रहती हूँ। तो ये मैंने दुर्गा माँ और काली माँ के लिए, दरबार के लिए मंगाए थे, लेकिन ये छोटे हैं। तो ये 2 छोटे आ गए हैं। ये अब घर पे ही जलाए जाएंगे, घर में माता रानी और मेरे लड्डू गोपाल जी जो हैं उनके लिए। इन्हें अब हम घर में यूज करेंगे। ये 2 पीस मंगाए मैंने एक जैसे। तो डब्बा हमने खोला भी नहीं, 1-2 दिन के बाद देखा था। अभी ना वापस भी नहीं कर सकते, इतने दिन के बाद तो लेंगे नहीं। तो ऐसे ही मैं 2 और मंगाऊंगी, मुझे बहुत शौक है। दरबार के लिए मंगाऊंगी, अब नवरात्रे जो आएंगे उसके लिए, अखंड दिए के लिए। मेरे को ना ऐसे दिए बहुत पसंद है, अलग अलग टाइप के अच्छे लगते हैं मुझे। और ये देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये भी मैंने सोचा था बड़े हैं, पर ये छोटे, पर कोई नहीं, ये मैं ले जा रही हूँ दरबार के लिए। अखंड दिया तो इनमें जल नहीं सकता, काफ़ी छोटे हैं। पर वैसे जिस दिन दरबार के दिन ना भैरव बाबा और हनुमान जी का भी दिया जलता है, तो उनके लिए। और ये तो घर में ही यूज करूँगी। और अभी और मंगाऊंगी मैं। अखंड दिए मुझे ऐसे मंगाने, देखो सुंदर से। बाकी तो मेरे पास बहुत टाइप के दिए हैं, अखंड दिए भी बहुत टाइप के हैं। तो चलो भाई, अब हो रही है लेट, चलते हैं फटाफट। वहाँ जाके भी पूजा पाठ करनी पड़ती है। तो भाई 11:30 होने वाले हैं, लेट हो गई है। आज चश्मा पहन लिया फिर से। जिस दिन ज़्यादा दिक्कत होती है उस दिन पहन लेती हूँ, फिर खोल दूंगी। मुझे अच्छा ही नहीं लगता पहनने से, अजीब सी लग रही हूँ ना मैं, बुढ़िया जैसी लग रही हूँ क्या। दूर का भी पास का भी है, मेरा दिक्कत हो रही है। कल मैंने अपने लड्डू गोपाल जी और अपने राधा रानी जी का उनका मेकअप किया था, श्रृंगार। तो ना ऐसे एकटक देखने में मुझे दिक्कत हो रही थी। जब उनका मैं श्रृंगार कर रही थी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर भी मैंने कर ही लिया। उनका शायद बढ़ गया या घट गया, क्या हो गया, नंबर का है ना। चलो, आज 11:30 होने वाले हैं, लेट हो रही है। दरबार में आ गए होंगे। शनिवार को तो काफ़ी भीड़ होती है, शनिवार को आ जाते हैं लोग। घर का काम कर के जाना पड़ता है, फटाफट से निकलना पड़ता है। जय हो। यहाँ पे मंदिर है जी, देखिए हनुमान मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, शिव बाबा हैं, सभी है।
ये एलआईजी के फ्लैटों में अंदर पड़ता है, यहाँ से रोड से फ्लैट आ जाते हैं, ये अंदर ही दरबार है। अगर कोई जैसे आ रहा है ना दरबार में, सी ब्लॉक एलआईजी फ्लैट और समुदाय भवन के सामने, तो बस हम पहुंच गए हैं। ये देखिए ये फ्लैट है, बस ऐसे ही आपको रोड में से सीधा सीधा अंदर आना है, ज्यादा दूर नहीं है। और ऑटो रिक्शा करना है तो ठीक है, नहीं तो पैदल भी आ सकते हो। और ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है ना अशोक नगर ई ब्लॉक, अशोक नगर ई ब्लॉक, ये देखिए। और ये है समुदाय भवन, ये सामने देखिए समुदाय भवन है, ये जा रही है रोड। और वो देखिए सामने हमारा दरबार जो है, ये देखिए रोज पार्टी होती है यहाँ पर रोज। ये समुदाय भवन है, बस किसी से भी पूछ लिया करो कि समुदाय भवन के सामने जय मां भगवती काली देवभूमि दरबार। और यहाँ पे देखिए बोर्ड टंगा हुआ है ये माता रानी का। और ये आ गया हमारी माता रानी का दरबार। ये देखिए ये गेट है, गेट खुला है, हमारी माता जी आ गई। आज सुमन भी आ गए, शायद आज हम ही लेट हो गए। बैठो आप इसमें रख दो पर साथ में कितने महीने का हो गया? 2 महीने का हो गया, ठीक है। कहाँ से आए हो? गाँव से? अच्छा। तो भाई दरबार से आ चुकी हूँ। देखो अभी जस्ट आई हूँ मैं, 7:05 हुए हैं। देखो ऑस्कर मेरे पीछे पीछे कैसे घूम रहा है। औसी दिखा दे, ये देखो सुबह से 7 बज गए। आज भीड़ बहुत थी। अभी आई हूँ दरबार में से, बस आ ही रही हूँ। और आज फास्ट है मेरा भी, बेटे का भी, तो फटाफट बनाते हैं खाना। चाय पीने का भी टाइम नहीं है। और ना अभी कपड़े चेंज भी नहीं किया है। फटाफट पहले सब्जी रख लेती हूँ, मीठा बना लेती हूँ। कुछ पनीर ला रखी हूँ मैं उधर ही से, सुनील डेयरी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, पनीर वहीं से ले आई थी। तो चलो, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। आते ही जल्दी से बनाते हैं सेवइयाँ। और चाय बना के रखी है मन्नू ने, फिर चाय पीऊँगी। पहले फटाफट खाना बना लेती हूँ। अभी चूड़ियाँ भी नहीं उतारी, मैं सोच रही हूँ फटाफट से, टाइम लग रहा है बहुत। जल्दी से सेवइयाँ बना लेती हूँ और सब्जी रख देती हूँ, फिर रेस्ट करके ये निकाल दूँगी और चाय पीऊँगी। उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। तो भाई खाना बन गया दोस्तों फटाफट से, और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता। ये देखो माता जी का हाल। ये बना रखा है मैंने मटर पनीर। देखो तो व्रत का है, लहसुन प्याज तो कुछ होता नहीं है, वैसे भी हमने छोड़ दिया लहसुन प्याज। तो ये सिंपल सा मटर पनीर है और ये सेवइयाँ है, ठीक है। और ये है लड्डू गोपाल जी की थाली और ये है माता रानी जी। तो दोनों के लिए जाता है लड्डू गोपाल जी की। और दूध का गिलास भी इसलिए है क्योंकि दूध पीते हैं बाद में, पहले खाना खाएंगे फिर दूध पियेंगे।
8:30 हो गए हैं और खाना खा लिया है। व्रत था आज, खाया भी नहीं जाता है, बस थोड़ा बहुत सेवइयाँ वगैरह बनाई थी वो खा ली है। और आज शनिवार था, दरबार में इतनी भीड़ थी आज पूछो मत, क्योंकि दरबार में आते रहते हैं जाते रहते हैं लोग, फिर भी भीड़ बहुत थी। आज तो बहुत भीड़ थी। और 7 बजे घर पहुंची थी, खाना वाना बनाया फटाफट से और माता रानी और लाला जी को दिया खाना। उसके बाद हमने व्रत तोड़ा, अपना खाना खाया। तो ये होता है मेरा दिन सुबह से आज। अब आप लोग के साथ इतना क्या शेयर करें, सुबह का घर का काम भी करना पड़ता है, फिर दरबार भागो, फिर घर आओ, फिर जाके फिर वही अपना काम रोज का होता है। ये ऑस्कर चले गए अंदर देखना। तो चलिए फिर जो भी है, ये आज आप लोग के साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया। ये मेरा शनिवार का दिन है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, बहुत सारे लोग जो दोनों चैनल देखते हैं, माता रानी का भी मेरा भी। तो आप लोग अगर दरबार आना चाहते हैं तो 1 बजे आइए, ठीक है। मंगलवार शनिवार दरबार लगता है और 1 बजे से आइए, क्योंकि आज ना बहुत सारे लोग ना 10 बजे आ गए थे सुबह। कुछ लोग 10 बजे आ गए थे और 10 बजे तो मैं ही नहीं जाती हूँ घर से। मैं तो 11 बजे 11:30 बजे ऐसे जाती हूँ मैं। कभी कभी तो 12 भी बज जाते हैं मुझे, लेकिन हाँ 11 11:30 बजे चली जाती हूँ मैं। 11:10 वैसे ही, मतलब कभी काम घर पे ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा टाइम भी मुझे लेट हो जाती है। मतलब कोई भी अगर दरबार आ रहे हैं तो 11:30 बजे के बाद ही आएँ, ठीक है। 1 बजे से पुच्छा शुरू होती है। तो आज वो 10 बजे से आके ना दरबार में परेशान हो गई। और क्योंकि मैं तो दरबार में लेट पहुंची, 11:30 शायद पहुंची थी, या 11 11:30 बजे सुबह पहुंची थी मैं। तो उसके बाद फिर अपनी पूजा पाठ करती हूँ। दरबार में भी खूब मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है करने की। अब ये थोड़ी कि गए और आसन पे बैठ के पूछा दे दी, जाके माता रानी और सारे भगवान जी को भोग प्रसाद देना पड़ता है। और पूजा पाठ जो होती है हमारी वो करनी पड़ती है। बहुत सारे काम हैं जो दरबार के जाके होते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करके थोड़ा वहाँ चाय पीती हूँ, उसके बाद बैठती हूँ। क्योंकि जब मैं एक बार बैठ जाती हूँ पूछा देने, तो फिर मैं जब सारे लोग मतलब जितनी भी संगत होती है सबको देख के उसके बाद ही उठती हूँ। अब आज जैसे 1 बजे से बैठी थी तो 5 बजे उठी। बताओ, 1 बजे का बैठा हुआ बंदा 5 बजे उठ रहा है। अभी खैर संगत इतनी है, माता रानी की कृपा होगी तो इससे भी ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, पर वही है कि मैं बैठती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ, और उठ गई तो फिर दोबारा फिर किसी की पूछा नहीं देती हूँ, ठीक है जी। तो अगर कोई भी आ रहा है तो 10 बजे ना आए, 11:30 बजे, 11 11:30 बजे के बाद आप दरबार में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 11:30 तो मैं ही जाती हूँ दरबार में, और 1 बजे से पूछा शुरू होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने 3 का टाइम दिया है, आज हमने 4 बजे तक लोग लिए अंदर, क्योंकि 3 बजे से हमने मना बोल रखा है। और जो 1-2 सेवादार माता रानी की कृपा से मिले हैं, वो सब कह रहे हैं कि 3:30 हो गए, अभी भी लोग आए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब क्या करें, दूर से आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, दया आ जाती है, क्योंकि परेशान होके आते हैं। पर ऐसा नहीं है ना, अब हमारे बारे में भी सोचिए, मेरे बारे में भी। आप लोग देख ही रहे हैं, मेरा घर में भी काम है, दरबार का भी काम है, तो सबको देखना पड़ता है। तो अगर आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो 1 बजे से शुरू हो जाऊंगी, फटाफट पूछा दे के मैं भी शाम को अपने घर टाइम पे पहुंचूंगी। अब आप लोग आते रहोगे 3:30 4 5 बजे तक आते रहोगे तो फिर कैसे आऊँगी बताओ, है ना। तो इसीलिए अभी आज तो मैंने बोला चलो आने दो, 4 बजे तक ऐसे आ ही रहे थे, 4 4:30 बजे तक। फिर मैंने कहा चलो आने दो, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा, ठीक है जी। अब नहीं होगा, क्या कर रही हो ऑस्कर। तो अब ऐसा नहीं होगा, कृपया आप लोग समय पर पहुँचे। और इतने भी समय नहीं कि वहाँ 4 5 बजे 3 बजे 10 बजे मतलब सुबह के ऐसे नहीं आना है। आप 11 11:30 बजे के बाद आइए दरबार में, ठीक है। 1 बजे से पूछा शुरू होती है, आप 12 बजे भी आ सकते हैं दरबार में, 12:30 मतलब 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप लोग आके अपनी पूछा ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी भी नहीं आना है कि आप लोग 9 10 बजे आके बैठ जाओ, क्योंकि हम अलग रहते हैं, दरबार अलग है, घर का काम करके जाना पड़ता है सारा, ठीक है। और बाकी मुझे कुछ और भी कहना था जो मैं भूल गई। हाँ, तो सब बोलते हैं क्या लाना क्या लाना है। देखो जी, चावल तो चाहिए ही चाहिए पूछा के लिए, लेकिन एक पानी वाला नारियल भी ज़रूर लाना है आप लोगों को अपनी अरदास के लिए। और एड्रेस अगर आप व्हाट्सएप पे मिल ही जाता है, लोकेशन अगर, और कभी कभी ऐसा होता है लोकेशन ना, जैसे बीच में मोबाइल अगर भर जाता है तो हम डिलीट भी कर देते हैं। अब लोकेशन हम वहाँ जाके ही दे सकते हैं ना दरबार से,
क्योंकि हम तो इधर रहते हैं तो यहाँ से दे नहीं सकते। तो एड्रेस आप लोग को मिल जाता है आराम से, समुदाय भवन के सामने ही है। तो आप लोग आराम से आके व्हाट्सएप पे एड्रेस मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। जय माता दी, जय श्री राधे। फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक छोटे से ब्लॉग के साथ, कुछ अच्छा सा शेयर करूँगी। आजकल तो ऐसे ही है, मेरा 2 दिन तो ऐसे ही जाते हैं, कल फिर घर का काम, तो ऐसे ही चल रहा है। माता रानी की सेवा और घर के काम ऐसे ही, ठीक है। तो बना भी नहीं पाती हूँ ब्लॉग आजकल, क्योंकि फिर 1-2 दिन घर के काम भी देखने पड़ते हैं, दरबार की सेवा पानी भी। मंगल शनि तो दरबार में ही मेरा बीतता है, सुबह से घर का काम करके जाती हूँ तो, ठीक है। तो आप लोग कोई भी दरबार आए तो कृपया करके नारियल ज़रूर लाएं एक, और एक 1.25 मुट्ठी चावल, या 1.25 मुट्ठी या 1.25 मुट्ठी चावल, उसमें 11 रुपये बस। और निःशुल्क दरबार है हमारा, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसीलिए आ रहे हैं दरबार में सब। आज भी कोई आया था, कह रहे थे कि हम कहीं पूछा लेने गए थे तो वहाँ इतनी फीस है हद से ज़्यादा। वहाँ तो खाली दर्शन करने की भी फीस है, पूछा के भी फीस है, हर चीज़ के। अभी परसों भी मंगलवार को दरबार लगा था, एक बच्चा कह रहा था 1500 का मेरा एक धागा है, 21 का मेरा एक धागा है, धागा दिखा रहा था। तो मैंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है, अपना धागा लाओ, मैं मंत्र के दे दूँगी। और पूछा फ्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है। हाँ, काम होने पर माता रानी ना भोग प्रसाद लेती है, अपना हलवा चने का भोग लेती है। श्रृंगार अगर आपकी मर्जी है, आप अगर दे सकते हो तो माता रानी को श्रृंगार पूरा दो, चूड़ियाँ बिंदी वो सब, फिर वो भोग प्रसाद के तौर पे, प्रसाद के तौर पे किसी और को मिलता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। तो चलिए फिर सभी को जय माता दी, जय श्री राधे।